जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। यूपी में अब अब्बा जान पर सियासत शुरू हो गई है। कहने को तो अब्बा जान सिर्फ एक शब्द है, लेकिन यूपी में शब्द पर घमासान मचा हुआ है। अब्बा जान को लेकर शुरू हुई ये जंग विधानसभा तक पहुंची तो योगी ने भी इसका करारा जवाब दिया। दरअसल विधान परिषद में सीएम योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा कि जब अब्बा जान ने वैक्सीन लगवा ली तो बोले कि हम भी लगवाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि अब्बा जान कब से असंसदीय शब्द हो गया। सपा को मुस्लिम वोट तो चाहिए, मगर उसे अब्बा जान शब्द से परहेज है। इस पर सपा सदस्य भड़क गए और वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। सपा के सदस्यों ने खूब हंगामा किया। इस पर योगी ने कहा कि एसपी को मुस्लिमों का वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें अब्बा जान शब्द से परहेज है। सपा सदस्यों के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में 16 जनवरी से ही टीकाकरण प्रारंभ हो चुका था। हम सब जानते हैं कि वो कौन से चेहरे थे जो वैक्सीन को बीजेपी और मोदी का बताकर भ्रम फैला रहे थे। इनके कारण ही बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवा दी। ये उन परिवारों के प्रति अपराधी हैं। कुछ लोगों की नकारात्मक टिप्पणी ने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। राज्यपाल की बुलाई सर्वदलीय बैठक का भी बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के टीके जाति, मजहब और गांव जिला देखकर नहीं लगाए जा रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए देश में सर्वाधिक टीकाकरण और टेस्ट यूपी में ही हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने संकट के दौर में जीवन और जीविका दोनों बचाने के लिए कार्य किया है। अब्बा जान शब्द को लेकर पिछले दिनों समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच शब्द बाण चले थे। अखिलेश ने खुद को बीजेपी के नेताओं से बड़ा हिंदू बताया था। इस पर योगी ने उन पर तंज कसते हुए कहा था कि अखिलेश के अब्बा जान कहते थे कि अयोध्या में परिंदे भी पर नहीं मार पाएंगे, लेकिन अब वहां राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। योगी के इस बयान पर अखिलेश ने पलटवार किया था। साथ ही नसीहत देते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री जी, आप जरा अपनी भाषा पर संयम बरतें।